और उसके बाद मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात कर लूँ तो स्टिकर ग्राफिक्स चेंज कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं, कभी लोन नहीं लिए हैं या एज 18+ हुआ है, वो लोग बाइक लेना चाहते हैं, तो आपको ईएमआई आने वाला है 3200 रुपये का। ईएमआई में आप लोग इस बाइक को परचेस कर सकते हो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड चेक कर सकते हो मेरे पीछे आपको देखने के लिए मिल रही है केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 200 न्यू ग्राफिक्स के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है न्यू ग्राफिक वगैरह की गई है, तो इसमें अभी फीचर्स क्या मिलने वाली है, प्राइसिंग क्या होने वाली है, डाउन पेमेंट, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंट क्या लगने वाली है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बाइक से रिलेटेड फाइनल डिटेल क्या होने वाली है और इसकी फीचर्स क्या होने वाली है। यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं फ्रंट से गाइस। तो फ्रंट में चेक कर सकते हो फुल हेडलाइट सेटअप आपको एलईडी की आने वाली है। यहाँ पे डीआरएल साइड बाय साइड जलने वाली है। बाइक को यहाँ पे स्टार्ट कर दें तो आपको लो की लाइट यहाँ पे जलने वाली है, चेक कर लो। हाई करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हाई हो गई है। इस तरीके की फुल एलईडी हेडलाइट का सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। विजिबिलिटी चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे थ्रो देखते हैं तो ये देख लो इस तरीके से आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है हजार्ड फ्लशर जो एलईडी इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल रही है, चेक कर लो। हजार्ड फ्लशर के साथ में आने वाली हजार्ड फ्लशर की बटन आपको रेड कलर की यहाँ पे अलग से देखने के लिए मिल रही है। आफ्टर मार्केट जो है हजार्ड वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रियर में भी चेक कर सकते हो। टेल लाइट का भी जो है आपको ये नंबर प्लेट जो आने वाला है ये आपको एलईडी में मिल जाती है। टेल लाइट ये चेक कर लो, इस तरीके की एलईडी के सेटअप के साथ में आ जाती है। यहाँ पे नंबर प्लेट की जो लाइट देख सकते हो रिफ्लेक्ट यहाँ तक आ रही है, मतलब पूरी नंबर प्लेट जो है अच्छी तरीके से दिखने वाली है। यहाँ पे फीचर गार्ड फाइबर में लग करके आ रहा है जिसपे आपको केटीएम की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। इधर ड्यूक क्लिक करके आने वाली है स्टिकर ग्राफिक्स में। इधर बड़ी सी 200 जो पहले छोटी सी लिख करके आती थी, ड्यूक बड़ी आती थी, वो चीज़ अभी हट गई है। यहाँ पे स्टिकर ग्राफिक्स चेंज कर दिया गया है। 200 बड़ी सी लिख करके आने वाली है, ड्यूक यहाँ पे इतने में लिख करके आने वाली है। यहाँ पे भी केटीएम की आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे रेसिंग केटीएम आपको देखने के लिए मिल जाता है और इंजन के ऊपर यहाँ पे 199.5 सीसी जो इंजन है वो आपको यहाँ पे लिख करके आ रही है। चेक कर लो, अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जो टायर साइज है आपको मैं दिखा दूँ अगर, तो चेक कर लो कि इसकी जो टायर साइज आने वाली है इधर लाइट से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 110 70 17 की आपको टायर मिलने वाली है। 300 mm का आपको डिस्क मिल जाता है। बाइबर का कैलिपर 4 पिस्टन के साथ में आ जाती है। 4 पिस्टन इसमें कैलिपर आने वाली है। यूएसडी सस्पेंशन जो आपको ब्लैक कलर में आने वाली है। 43 mm की सस्पेंशन मिल जाती है। रिफ्लेक्टर लग करके आने वाला है। यहाँ पे लिक्विड कूल सिस्टम जो रेडिएटर ग्रिल है देख सकते हो इतनी बड़ी लग करके आने वाली है। और ये जो है लिक्विड कूल इंजन इसमें आपको आ जाती है। अगर यहाँ पे इंजन के बारे में मैं आपको बता दूँ तो 199.5 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 बॉल लिक्विड कूल DOHC FI इंजन इसमें आ जाती है। 25 PS की पावर मिले जो 10,000 RPM पे पावर को जनरेट करने वाली है। और 19.3 न्यूटन का आपको टॉर्क मिलने वाला है जो 8,000 RPM पे पावर को जनरेट करने वाला है। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में ये आने वाली है गाइस। और सीट हाइट 822 mm के सीट हाइट के साथ में ये मिल जाती है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पे ये जो स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ग्राउंड स्पेस जो आने वाला है 155 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आ जाती है। और इस बाइक की टोटल वेट होने वाली है 159 kg के टोटल वेट के साथ में यह आ जाती है। और यहाँ पे जैसा कि फ्रंट में देख सकते हो कि जो डिस्क प्लेट है 300 mm का लग करके आने वाला है। रियर में जो है आपको 230 mm का आपको डिस्क प्लेट यहाँ पे लग करके आ जाता है। ये चेक कर लो 140 60 और 17 की आपको टायर देखने के लिए मिल रही है। रेडिएट की टायर यहाँ पे होने वाली है, ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल के साथ में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाती है। फोल्डेबल में फुटरेस्ट यहाँ पे दोनों ही फोल्डेबल फुटरेस्ट होने वाली है। साइड स्टैंड कटआउट सेंसर लग करके आने वाला है। यहाँ पे स्विंग आर्म्स इस तरीके की हैवी में देखने के लिए मिल जाती है। ओपन चैन कवर यहाँ पे जो है गार्ड वगैरह जो है सारी गार्ड वगैरह सब फिटेड आती है। ये वो यहाँ के जो गार्ड है यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में लग करके आने वाली है ये रॉड, और इस साइड में जो है ये वाली इस साइड में लग जाने वाली है, ये चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है फ्यूल टैंक कैप आपको E20 के साथ में आने वाली है जो ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल रही है कैप, और ऑरेंज कलर की फ्यूल टैंक। और यहाँ पे ब्लू कलर की स्टिकर इधर जो है पैनल जो साइड पैनल आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिल रही है, ये भी आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिल जाती है। मीटर 5 इंच का आपको कलर TFT मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको फीचर्स यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, हजार्ड फ्लशर का लाइट यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है, इंजन ऑप्शन लाइट, ABS का लाइट, नीचे यहाँ पे कूलेंट का टेम्परेचर वगैरह बताने वाला है, बैटरी बताने वाला है, स्पीड जो टॉप स्पीड वगैरह जाने वाली है, ट्रिप का यहाँ पे इन्फो मिल जाता है। स्पीडो यहाँ पे बाइक को एक बार स्टार्ट कर दूँ तो ये चेक RPM देखने के लिए मिल रहा है। फ्यूल जो आपको रिफिल करने के लिए दे रहा है, मतलब रिजर्व में है गाड़ी, इसकी वजह से मेनू में आप चले जाते हैं तो यहाँ पे ABS में आपको 2 तरह के ABS मिल जाते हैं, सुपर मोटो और रोड। ये चेक कर लो, सुपर मोटो में आपको जो है रियर ABS ऑफ हो जाएगी, अगर चाहें तो आप लोग रियर ABS ऑफ भी करके इस बाइक को ड्राइव कर सकते हैं। और रोड में आपको दोनों ABS वर्क करने वाले डुअल चैनल ABS के साथ में आ जाती है। जैसा कि इधर बैक आ जाते हैं तो चेक कर सकते हो, ब्लूटूथ जो है बाइक की इन्फो मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे ट्रिप वगैरह का इन्फॉर्मेशन, फ्यूल रेंज वगैरह बताने वाला है, सर्विस वगैरह का टाइम बताने वाला है। ये चेक कर लो, यहाँ पे
997 किलोमीटर पे सर्विस जो है वो दी गई है। तो ये सब देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पे ऊपर में आपको कूलेंट का जो है टेम्परेचर वगैरह सब बताने वाला है, आपके जो है इंजन में टेम्परेचर क्या चल रही है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ट्रिप का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ये चेक कर लो। यहाँ पे ट्रिप 1, यहाँ पे ट्रिप 2 आपको देखने के लिए मिलने वाली है। फिर यहाँ पे जो नेविगेशन और म्यूजिक का सिस्टम है वो ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद जो आपको खुल जाएगी, अभी नहीं है, शो कर रही है। फिर इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग क्विक सेलेक्टर जैसा बटन के ऊपर आप लोग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। कनेक्टिविटी जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो आप लोग चाहें तो कनेक्ट करेंगे, तब जा करके यहाँ पे जो है नेविगेशन और म्यूजिक का जो फीचर है वो खुल जाएगा। और कॉलिंग अलर्ट, मैसेज अलर्ट है, इसमें सारी फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। ब्लूटूथ से जो भी फीचर्स है वो मिल जाती है आपको। यहाँ पे स्विफ्ट लाइट वगैरह जो 1000 किलोमीटर पे ऑन होने वाला है, ये चेक कर लो। बाकी यहाँ पे बैक जाते हैं तो डेट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, यूनिट मिल जाती है, लैंग्वेज जो है इसमें आ जाती है। यहाँ पे ऑडियो में जाने बाद नेविगेशन ऑडियो, ये चेक कर लो। अभी तो ये सब जो है नहीं खुलने वाली है क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है, इसकी वजह से जो है आपको ये काम नहीं कर रही है। बाकी यूनिट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। एंड इधर देख सकते हो कि आपको जो डिजिटल लाइट है आपको ऊपर में बताने वाली है। यहाँ पे एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चेक कर लो। रेडी टू डेज इस तरीके से लिख करके आ जाती है। बाकी यहाँ पे जो है आपको पासिंग वगैरह का लाइट इधर देखने के लिए मिल जाएगा, ये चेक कर लो। और गाड़ी का टाइम भी यहाँ पे आपको बता रहा है। मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट इधर दी गई है, टाइप सी वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है आपको। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये चेक कर लो। और एंड हैंडल बार आपको 500 में देखने के लिए मिल रही है, चेक कर सकते हो आप लोग। और ये जो है आपको काफ़ी अच्छी जो है कॉकपिट व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मिल जाती है ये चीज़। यहाँ पे सीट वगैरह सब जो है आपको स्पीड में मिल जाती है, ग्रैब हैंडल आपको स्पीड में मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको की मैं आपको दिखा दूँ अगर तो चेक कर लो, की निकालने के बाद भी एक फीचर इसमें रहती है, ये हजार्ड फ्लशर जल रही है। वेब की आपको देखने के लिए मिल रही है, चेक कर लो इस तरीके की। और यहाँ पे हजार्ड फ्लशर जल रही है, ये फीचर्स उसके लिए दी गई है। अगर मैं हैंडल लॉक भी कर दूँ, चेक कर लो यहाँ पे भी लॉक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैंडल लॉक भी कर दूंगा फिर भी ये वर्क करने वाली है। यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये लॉक हो गई है और यहाँ पे हजार्ड फ्लशर जल रही है। तो ये फीचर्स उस वक्त काम आता है कि अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट के लिए कहीं गाड़ी छोड़ करके जा रहे हैं अंधेरे में, तो इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। जो है गाड़ी को लाइट जला करके कहीं जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं। तो ये फीचर्स के साथ ये आ जाती है। बाकी इसमें जो है टॉप स्पीड आपको 200 सीसी की इंजन मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि 125 से 130 की टॉप स्पीड आराम से जाने वाली है। माइलेज इसमें 35 से 45 तक जाने वाली है माइलेज, अगर आप लोग अच्छा से मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस वगैरह करवाते हैं तो। ये इसकी फीचर्स हो गई। अब बात करने वाले हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है और डाउन पेमेंट EMI क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अभी इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है 2,36,676 रुपीज़। आपको यहाँ पे 2,36,676 रुपये आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है पटना बिहार में। और उसके बाद मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात कर लूँ तो 44,170 रुपये का आपको डाउन पेमेंट करना है इस बाइक के लिए। उसके बाद EMI भी बहुत कम होने वाली है। 24 महीने के लिए EMI आने वाला है 9,792 रुपये का, 36 महीने के लिए 7,280 रुपये का और 48 महीने के लिए 5,880 रुपये का आपको EMI देखने के लिए मिल जाएगा इस बाइक के लिए। तो ये उनके लिए हो गया डाउन पेमेंट जो लोग पहले लोन वगैरह ले चुके हैं, जिनका सिविल अच्छा है, उनके लिए मैंने डाउन पेमेंट बताया है कि 44,000 में आप लोग इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। जिनका सिविल स्कोर 750 से प्लस है उनके लिए। अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं, कभी लोन नहीं लिए हैं या एज 18 प्लस हुआ है, वो लोग बाइक लेना चाहते हैं, तो उनके लिए डाउन पेमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। तो वो जो डाउन पेमेंट है आने वाला है 80,126 रुपये का आपको डाउन पेमेंट आने वाला है। सेकंड डाउन पेमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग। उसके बाद EMI आने वाला है 24 महीने के लिए 8,210 रुपये का, 36 महीने के लिए 5,890 रुपये का और 48 महीने के लिए 4,890 रुपये का आपको EMI आने वाला है 48 मंथ के लिए। ये दूसरी डाउन पेमेंट हो गई है। अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मुझे 1 लाख से रिलेटेड प्लान जानना है या 1.5 लाख से या 1,20,000 से, तो उनके लिए भी मैंने एक डाउन पेमेंट बनवाया है, वो है 1,20,000 रुपये। ये चेक कर लो, जो थर्ड डाउन पेमेंट है 1,20,000 रुपये का है। और उसके बाद EMI आने वाला है 24 महीने के लिए 5,810 रुपये का, 36 महीने के लिए आपको 4,212 रुपये का EMI आने वाला है, 48 मंथ के लिए आपको EMI आने वाला है 3,200 रुपये का EMI में आप लोग इस बाइक को परचेस कर सकते हो गाइस। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बता दूँ तो अगर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है या एज 18 प्लस हुआ है, वो लोग बाइक लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगने वाला है आपको 10 से 11 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। और वही जो जिनका सिविल वगैरह अच्छा बना हुआ है या ज़्यादा डाउन पेमेंट करके बाइक को परचेस करते हैं, तो उनको 8 से 8.5 तक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, या फिर 7.99 पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बाइक मिल जाएगी।
डॉक्यूमेंट में लेकर क्या जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम, 2 फोटो, बिजली बिल का स्लिप, ये सब चीज़ें लेकर के आएंगे। इसी वे में आपका लोन हो जाएगा। और अगर आप लोग इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं, बिहार से हैं अगर है आप लोग, तो पटना से अगर लोकल के हैं तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। केटीएम पटना वेस्ट के नाम से शोरूम है, जो पटना सगुना मोड़ के पास में है। मैं स्क्रीन के ऊपर सारा डिटेल्स दे दूंगा शोरूम से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, यहाँ के सेल्स पर्सन, फाइनेंसर दोनों का नंबर, तो आप लोग किन्हीं से भी चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको इस बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। किसी तरह की अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होगा, जैसे कि किसी अदर डाउन पेमेंट ईएमआई के बारे में जानना होगा, तो आप लोग को जो भी डाउन पेमेंट करना है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना डाउन पेमेंट करना है और कितने महीने के लिए ईएमआई प्लान चाहिए, तो मैं आपको लगभग बता दूंगा कि आपका ईएमआई क्या आने वाला है। या फिर किसी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बाइक से रिलेटेड। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से अपडेट देखने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।